फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपने एक वेबसाइट बनाया है जिसके अंदर आप वीडियो कॉलिंग का फीचर देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कोई आए और अपना स्लॉट बुक करे और उसके साथ आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करें तो ये वीडियो आपके लिए है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप जूम के थ्रू यानी आप कैसे अपनी वेबसाइट में जूम मीटिंग का लिंक अपने वेबसाइट के थ्रू क्रिएट करें और उस लिंक के द्वारा आप जूम में मीटिंग कर पाए अपने क्लाइंट के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद एस्टो। फ्रेंड्स, आइए सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अपने कंप्यूटर के स्क्रीन में जाके सारा कोड करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें किस तरीके से डेटा को पास करना पड़ेगा ताकि हम एक जूम मीटिंग लिंक क्रिएट कर पाए और उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम जूम की वेबसाइट पे हमें भेज दिया जाएगा और वहां पर हम जिसके साथ वीडियो कॉलिंग पे बात करना चाहेंगे उसको वह लिंक प्रोवाइड कराएंगे और वो भी उस लिंक को क्लिक करके जैसे ही आता है तो हम वीडियो कॉलिंग में बात कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आइए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन में चलते हैं और सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने जूम ऐप पे चलते हैं या फिर जूम की वेबसाइट पे जाके वहाँ पर सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करते हैं। और रजिस्टर करने के बाद हमें वहाँ पे एक एपीआई की और सीक्रेट की मिलने वाला है जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी हमारे ऐप में या फिर हमारे वेबसाइट में जूम के मीटिंग का लिंक क्रिएट करने में। और वहाँ से फिर हमें जूम मीटिंग में या फिर किसी को मान लिया मेरा कोई क्लाइंट है और उसको किसी पर्टिकुलर टाइम पे मुझे मीटिंग लिंक भेजनी है, मेल में भेजना है या फिर हमारी वेबसाइट में ही उसको दिखाना है, तो फिर हम अपने वेबसाइट में उसको कैसे यूज़ कर पाएंगे ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जूम की वेबसाइट पे चलते हैं और सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा और आपका जो यूआरएल होगा वो कुछ इस तरीके का होने वाला है, zoom.us/profile। और यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, ऐप मार्केट प्लेस। सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जूम की एक और पैनल पे भेज दिया जाएगा। यहाँ पे आपको जूम की एक और पैनल है उस पे भेज दिया गया जिसमें आपको डेवलप पे सिंपली होवर करना है और यहाँ पे जो बिल्ट ऐप है इस पे क्लिक करना है। बिल्ट ऐप पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ यहाँ पे इंटरफेस दिखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपका यहाँ पे JWT पे यहाँ पे व्यू मोर करना है। सिंपली आप इस पे जैसे व्यू मोर करेंगे, करने के बाद ही आपका ये देखो आपका जो एपीआई की है वो दिखाई देगा, जो सीक्रेट की है वो भी दिखाई देगा। तो सिंपली आपको इन दोनों को कॉपी करके रख लेना है। सिंपली मैं इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं अपने VS कोड एडिटर में आता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल N करता हूँ और यहाँ पे ये रख लिया। और सीक्रेट की को सिंपली मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी किया और इसको भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब क्या करते हैं, अब हमें करना है मेन हमारा जो काम है उसको करना है। उसको करने के लिए अब हमारा यहाँ का सारा काम हो चुका है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई भी दिक्कत आई है या फिर दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे DM करें। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। या फिर आपको कोई दिक्कत हो रही है और आप हिचकिचा रहे हैं कि नहीं बोलना है या फिर टाइम नहीं है अभी, तो ऐसा ना करें। हम आपके लिए तैयार रहेंगे हमेशा आपकी मदद करने के लिए, इसलिए आप ज़रूर हमें कमेंट में या फिर DM करके बताएं। तो अब क्या करते हैं, हम अपने कोड एडिटर पे चलते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो कोड है ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है जो कि जूम की साइट से मिलता है। तो आपको ये कोड जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।
और डाउनलोड करने के बाद जो चेंजेस मैं अभी करने वाला हूँ, सिर्फ आपको वही चेंजेस को करना है। करने के बाद जैसे आप कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो ज़रूर करते जाइए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे config.php नाम से एक फाइल बना है, इसके अंदर चलेंगे और यहाँ पर जो एपीआई की है इसके जगह हम अपना जो एपीआई की है ये वाला, सिंपली ये वाला रखने वाले हैं यहाँ पर। आई थिंक यहाँ पे सेम ही की रखा होगा क्योंकि मैंने पहले भी इसको यूज़ किया है, तो ये रख लिया। उसके बाद जो सीक्रेट की है ये, इसको भी हमें सिंपली यहाँ पे प्लेस कर देना है। और ये जो ईमेल एड्रेस आप देख रहे हैं, ये जो ईमेल एड्रेस है, ये ईमेल एड्रेस बेसिकली वो ईमेल एड्रेस है जो कि हमने ज़ूम मीटिंग में अपना जो अकाउंट बनाया है वही जीमेल हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसी जीमेल को आपको यहाँ पे लिख देना है कुछ इस तरीके से। अब इस वाले फ़ोल्डर का काम हमारा हो गया है। अब क्या करते हैं हम, आगे जो हमारा इंडेक्स फ़ोल्डर है बेसिकली इसमें हम काम करने वाले हैं। अब इस इंडेक्स पेज में हमने क्या किया, इस कॉन्फ़िग वाले पेज को इंक्लूड करा लिया, ऐप एपीआई डॉट वाले पेज को भी इंक्लूड करा लिया। अब एपीआई वाले पेज में क्या है, एपीआई वाले पेज में बेसिकली ज़ूम मीटिंग का जो एपीआई है उसको कॉल करने के लिए अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया। देखो यहाँ पे क्रिएट मीटिंग लिंक, बेसिकली हम इस मीटिंग लिंक इस वाले फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं हम अपने इंडेक्स पेज में, इसलिए हमने ऐप एपीआई वाले पेज को कॉल किया है। और ये जो फंक्शन है बेसिकली यही फंक्शन क्या कर रहा है, हमारे ज़ूम जो ऐप है, ज़ूम की जो वेबसाइट है उससे डील करने में हमारी मदद कर रहा है। तो इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, इसको सिर्फ यूज़ करना है। आपको कुछ दिक्कतें आ सकती है इन फ्यूचर जब आप इसको करेंगे। वो दिक्कतें क्या होगी कि आपने एक टाइम पास किया पर मीटिंग ना उस टाइम पे ना होके वो एक अलग टाइम पे, यानी आप जैसे इंडिया में है, क्योंकि ये ज़ूम जो है अमेरिका में है तो इसका जो टाइम जो मतलब टाइम जोन होगा ये अमेरिका का काउंट करेगा। लेकिन आपको क्या है, इंडियन टाइम पास कर रहे हैं, आप इंडियन टाइम में मीटिंग लिंक चाहते हैं तो उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो उसको टाइम को मतलब जो आप भेजेंगे उसका एक फॉर्मेट होता है भेजने का, आप अगर उस फॉर्मेट में उसको भेजते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको क्या करना है, उस फॉर्मेट में चीज़ों को भेजना है। तो फॉर्मेट में चीज़ों को भेजने के लिए आपको फॉर्मेट क्या रखना है वो देखिए एक बार। उसका जो फॉर्मेट में है, अगर आप ऐसा रखते हैं ये, तो आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा वो भी देखेंगे, और फिर आप जिस फॉर्मेट में चाहते हैं उस फॉर्मेट में अगर भेजते हैं तो क्या रिज़ल्ट मिलता है ये भी देखेंगे। तो सिंपली हमने क्या किया, इंडेक्स पेज पे यहाँ पे उस मीटिंग क्रिएट मीटिंग वाले फंक्शन को कॉल किया और उसमें कुछ वैल्यूज़ पास किया। अब ये वैल्यूज़ क्या है, एक एरे फॉर्मेट में हमने कुछ वैल्यूज़ पास किया। सबसे पहले क्या है, टॉपिक, यानी आप जो जूम का मीटिंग लिंक क्रिएट कर रहे हैं तो वो मीटिंग किस बारे में है, यानी आप जब मीटिंग करेंगे तो उस मीटिंग का टॉपिक क्या है, बेसिकली वो चीज़ें इसमें हम बताते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि आपका जो मीटिंग है वो कब स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो स्टार्ट करने वाले टाइम का डेट और टाइम हम दोनों इसमें पास करते हैं। उसके बाद हमारा अगला है कि आपका जो मीटिंग होगा वो कितने टाइम के लिए होगा, यानी आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, कितने टाइम के लिए आप उस मीटिंग को रखना चाहते हैं, बेसिकली वो बताते हैं। और उसके बाद हमारा एक और पैरामीटर आता है जो कि पासवर्ड, यानी आप इस लिंक को अगर मोबाइल फ़ोन में ओपन कर रहे हैं या फिर आप कहीं और यानी वेबसाइट पे ओपन कर रहे हैं तो ओपन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पासवर्ड को डालना पड़ेगा। और एक मीटिंग आईडी भी आती है उसको भी आपको डालना पड़ेगा, तभी जाके आप उस मीटिंग को ज्वाइन कर पाएंगे। और उसके बाद एक अगला पैरामीटर आता है जो कि टाइप। टाइप हमेशा आपको 2 रखना है, 2 मतलब वेटिंग स्टेज, यानी अगर आप वेटिंग स्टेज का मतलब क्या है, ये मीटिंग हम फ्यूचर में करने वाले हैं इसीलिए हम पहले से इस मीटिंग को क्रिएट कर रहे हैं, बेसिकली इस पर्पज़ से यहाँ पे टाइप 2 लिखा जाता है। अब जैसे मैंने इसको कॉल किया, कॉल करने के बाद क्या होगा, ये कॉन्फ़िग वाले पेज, ये ऐप वाले पेज में जाएगा, एपीआई वाले पेज में।
एपीआई वाले पेज में जाके ज़ूम मीटिंग क्रिएट करेगा। क्रिएट करने के बाद हमें रिस्पॉन्स में हमें दे देगा, रिज़ल्ट में आ जाएगा सारा डेटा। और फिर रिज़ल्ट के डेटा को हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इको करा दिया। तो हमें फाइनली जो मीटिंग क्रिएट होके आएगा वो सारा रिज़ल्ट मिलने वाला है। और अगर रिज़ल्ट नहीं आएगा तो जो भी एरर आएगा वो इस वाले पार्ट में दिखाई देगा। तो सिंपली हम अब क्या करते हैं कि हम इसको रन करते हैं। हमने ये जो फ़ोल्डर है ज़ूम, इसको रखा है हमारे ज़ैम्प सर्वर के htdocs के अंदर जाके इसको रखा हुआ है। तो मैं सिंपली यहाँ पे हम अपना ज़ैम्प सर्वर भी ओपन कर लेता हूँ। ज़ैम्प सर्वर ओपन करने के लिए मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब जैसे ओपन हो गया तो मैं डेटाबेस से डील नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ अपाचे सर्वर ऑन करूँगा। तो हमारा अपाचे सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। इसमें मैं सिंपली क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा लोकल होस्ट स्लैश ज़ूम। जैसे मैं इसको लिखता हूँ, ये देखो इस तरीके से मुझे सारा डेटा मिल गया है। यानी आपका जो ज्वाइन यूआरएल है, मीटिंग यूआरएल ये रहा। उसके बाद ये है आपका पासवर्ड, ये है स्टार्ट टाइम, यानी मीटिंग आपका कब स्टार्ट होगा वो टाइम दिया हुआ है। अब ये क्या हुआ, ज़ूम की तरफ से आया हुआ है तो उन्होंने अपना फॉर्मेट यहाँ पे भेज दिया है। यहाँ पे आप अपना फॉर्मेट इस तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने को क्या टाइम भेजा था, मैंने भेजा था 2021 5वां महीना और 16, यानी 16 तारीख 5 महीना 2021 2:30, जो कि निकल चुका है। फ्यूचर का कोई डेट डाल के देखता हूँ तब क्या आता है, देखते हैं एक बार। मैं यहाँ पे रिफ़्रेश किया, ये रिफ़्रेश कर दिया। रिफ़्रेश करने के बाद ये लिंक क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद ये क्या कर रहा है कि 2024 5वां महीना 15 तारीख और 16:32 पे आपका मीटिंग है। मैंने क्या भेजा था, 2:30 यानी 2:30 बजे का भेजा हुआ था। लेकिन यहाँ पे कितने बजे का आया, 4 बजे का आया। 4 बजे 16 बजे का मतलब क्या हुआ, शाम के 4 बजे। लेकिन हमने 2 बजे का भेजा था शाम के, तो 2 घंटा ज़्यादा करके आया। तो इस वजह से ये ऐसा इसलिए आया क्योंकि टाइम ज़ोन का डिफरेंस आ जाता है। इंडियन टाइम ज़ोन और अमेरिका टाइम ज़ोन अलग अलग होता है, इसकी वजह से ये दिक्कत करता है। तो आप इस ज़ूम की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप इसमें अच्छे से टाइम ज़ोन को भी जो भी मतलब आप आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगा, इंडियन या फिर श्रीलंका या फिर आप कहीं और रहते हैं, जैसे मान लिया आप अगर जापान रहते हैं, इंडोनेशिया, तो अलग अलग टाइम जोन का होता है। तो वहाँ के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है। तो आई होप आप इससे कुछ नया सीख पाए होंगे और फाइनली आप ज़ूम मीटिंग को क्रिएट कर पाए होंगे। अपने वेबसाइट में इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने स्पेशली एक वेबसाइट बनाया था जिसके अंदर इसका यूज़ किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैंने जिसको किया है, जो चीज़ें यूज़ किया है वो मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर बताऊं। तो इस पर मैं जैसे एक बार क्लिक करके देखता हूं कि क्या होता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पे अभी ये बताएगा, ये देखो लॉन्च मीटिंग। जैसे मैं लॉन्च मीटिंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। नेट स्पीड शायद थोड़ा स्लो है। यहाँ पे चल तो जाना चाहिए ऑनलाइन। शायद मेरा लॉगिन नहीं है ना, मतलब उस हिसाब से यहाँ पे दिक्कत हो रही है। या फिर अभी कहे कि डाउनलोड नाउ, हाँ ये कह रहा है कि हमारे वेबसाइट को डाउनलोड करो या फिर ये ब्राउज ज्वाइन फ्रॉम ब्राउज़र, तो ये ब्राउज़र से ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखना यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन मीटिंग, ये अलाउ करने के लिए कह रहा है कि क्या आप नोटिफिकेशन को अलाउ करना चाहते हैं। मैं नहीं करूँगा अभी। ये देखो हमारा मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अभी वीडियो कॉलिंग को अगर मैं बंद करता हूँ तो वीडियो कॉलिंग भी बंद हो गया। यानी पूरे हमें क्या किया इन्होंने, ज़ूम के मीटिंग में लाके यहाँ पे हमें भेज दिया है, यानी ज़ूम के स्क्रीन पे आके भेज दिया है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि
आपको ज़ूम के बारे में ये फीचर बताऊँ कि हम आप कैसे अपने वेबसाइट में वीडियो कॉलिंग का फीचर दे सकते हैं किसी के लिए भी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप एक दिन में 100 लिंक जनरेट कर सकते हैं फ्रीली। इसमें आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।